चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीच में एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। उस खबर का हम रुख करेंगे बुधनी से। इस वक्त की बड़ी खबर दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी। जी हां, नांदेड़ गांव में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी वापसी कराई। अभी बीजेपी छोड़कर पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जो कि जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब एक बार फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है। खातेगांव कन्नौज से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो दीपक जोशी एक बार फिर बीजेपी के हो गए। वो पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के हो गए थे। दीपक जोशी जो कि बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस के हो गए थे कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नांदेड़ गांव में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब उनकी वापसी कराई है। एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है दीपक जोशी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने उनको बीजेपी में शामिल करवाया एक बार फिर से। खातेगांव कन्नौज से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बार बीजेपी के थे और बड़े कद्दावर नेता थे, उनके पिता भी बड़े कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद क्या वो समीकरण बिगड़ा था? क्या आप फिर से बीजेपी में आने के बाद सब कुछ सध गया है? देखिए, आ तो जाना था इनको करीब करीब 3-4 महीने पहले ही बीजेपी में, लेकिन दीपक जोशी, आपको याद होगा कि बंसल न्यूज की जब उनसे बात भी हुई थी 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर अनुमति मिलेगी बीजेपी से तो वो बीजेपी में वापसी जरूर करना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद जब प्रदेश संगठन बीजेपी से सीनियर लीडर से बात हुई तो वहां ऐसा लगा कि कहीं कुछ रिजर्वेशन है। अब वो रिजर्वेशन क्या था, इस पर दोनों पक्षों ने खुलकर कोई बात नहीं की। न दीपक जोशी ये कहते नजर आए कि उनकी इच्छा होने के बाद भी उनको बीजेपी में क्यों अभी फिलहाल नहीं लिया गया है, और ना बीजेपी से ये कहा गया कि कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से अड़चन है। लेकिन कोई ऐसा प्रसंग जरूर रहा होगा जिसकी वजह से उनकी वापसी उस समय टल गई थी। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर दीपक जोशी अपनी उस पार्टी में वापस लौट आए हैं जो बीजेपी के थे, और अब फिर बीजेपी के हैं वो। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में निश्चित तौर पर अगर उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक छवि की बात करें तो उन्होंने उस छवि को जरूर ठेस पहुंचाई है ऐसा निर्णय लेके। और उसके पीछे जो भी उनके व्यक्तिगत कारण थे, उन्होंने उस समय बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो रही उस पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो तमाम बातें थी, लेकिन अब वापसी हुई है। अब एक बार फिर उन्हें अपने राजनीतिक पुनर्वास की लड़ाई लड़नी होगी। देखते हैं कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से बीजेपी के हो गए हैं। अंत भला तो सब कुछ भला, ये कुछ कहने में आएगा, लेकिन दीपक जोशी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, हालांकि उस वक्त उनका कुछ मनमुटाव हुआ और उसी वजह से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होना उचित समझा। खातेगांव कन्नौज से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी वापसी कराई है। नांदेड़ गांव में इससे पहले भी उनके वापसी के कयास चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उनकी वापसी टल गई थी, लेकिन अब बीजेपी में आ चुके हैं।